नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री जगन्नाथ सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली में स्थित गुरु पर्वत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु पर्वत व्यक्ति की हथेली में उसकी तर्जनी यानी कि जो उसकी पहली उंगली होती है, तर्जनी उंगली, उसके नीचे ही स्थित होता है। गुरु पर्वत हथेली में दबा हुआ भी हो सकता है और उठा भी हो सकता है। गुरु पर्वत व्यक्ति की शिक्षा और भगवान में रुचि, साथ ही धार्मिक क्रियाकलाप एवं जीवन के बारे में बहुत ही कुछ जानकारी देता है। जैसे कि गुरु पर्वत पर क्रॉस का होना, गुरु पर्वत पर लाइन, गुरु पर्वत पर आड़ी रेखा, गुरु पर्वत पर मछली का निशान, गुरु पर्वत पर स्क्वायर, तिल का होना, त्रिशूल का होना, फिश साइन, स्वास्तिक साइन, या फिर गुरु पर्वत का उभरा होना या फिर दबा होना। इन्हीं पर्वतों की इन्हीं चिन्हों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुरु पर्वत पर एक खड़ी रेखा का होना। तो यदि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आपके हाथ में गुरु पर्वत पूर्ण रूप से विकसित है, मतलब कि ठीक उभार लिए हुए है, दबा हुआ नहीं है देखने में, और साथ ही इस पर्वत पर एक खड़ी रेखा भी है, तो ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है। साथ ही धर्म के कार्य में धन भी समय समय पर खर्च करते रहते हैं, धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोगों को कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास हो जाता है। ये लोग ज्योतिषचार्य भी हो सकते हैं, मतलब कि ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, यदि हाथ में और भी शुभ ग्रह लक्षण है। साथ ही इनके गुण विषयों में भी गहरी रुचि होती है। ये लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। साथ ही ये लोग लोकप्रिय भी होते हैं। इसकी धर्म में विशेष रुचि स्पेशली होती है। ये लोग कम मेहनत में और कम समय में ही अच्छा नाम कमा लेते हैं। अब यदि हथेली में गुरु पर्वत उभरा हुआ है, सुंदर दिखाई दे रहा है, कोई भी रेखाओं का जाल वगैरह नहीं है, तो ये लोग अपने कार्य क्षेत्र में शिखर तक पहुँचते हैं। इन लोगों की नेतृत्व करने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही जैसे कि गुरु पर्वत महत्वाकांक्षा, नेतृत्व क्षमता, भाग्य संबंधी बातें भी बताता है। और यदि गुरु पर्वत शुभ स्थिति में हो तो ये सभी गुण व्यक्ति में पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा उभरा हुआ भी गुरु पर्वत शुभ नहीं होता, क्योंकि इसके प्रभाव से व्यक्ति में अहंकार भाव ज़्यादा आ जाता है और दूसरों को अधिक महत्व ये लोग नहीं देते। लेकिन सामान्य गुरु पर्वत उठा हुआ व्यक्ति को संवेदनशील, विनम्र बनाता है। ऐसे लोग दूसरों के सुखों के लिए भी काम करते हैं। लेकिन यदि गुरु पर्वत पर आड़ी रेखाएं हैं, रेखाओं का जाल का निशान है, तो ये अशुभ होता है। इससे गुरु पर्वत के शुभ फल में भी कमी आ जाती है। अब यदि गुरु पर्वत पर कुछ इस प्रकार से आड़ी जैसी, मतलब कि ऊपर की ओर रेखा जा रही हो शनि पर्वत की ओर, तो ये शनि पर्वत की भी गुण ले लेगी और ऐसे व्यक्ति के पास दैवीय शक्तियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ भी घटित होने से पहले इन लोगों को भी जल्दी पूर्वाभास हो जाता है। साथ ही कई बार इनके सपने भी सच होते हैं। सपने में भी इनको कई बार संदेश मिल जाते हैं इनके भविष्य के फ्यूचर में जो भी घटित होने वाला हो। और जब कभी भी इनको कुछ समझ ना आ रहा हो, मुसीबत में पड़ गई हूँ, कुछ समझ ना आ रहा हो कि अब क्या करें, दिमाग नहीं चल रहा हो, तो इनको सिर्फ वॉक करनी चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह की भी और ये रेखाएं जा रही हैं और पैरों से भी शनि ग्रह का संबंध होता है। शनि चाल होती है उनकी। इसीलिए जब भी कुछ समझ ना आए तो सिर्फ वॉक करनी चाहिए। आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपको थोड़ी देर बाद ही, चलते चलते ही कुछ ना कुछ सुझाव आने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ बुद्धि आने लग जाएगी कि अब क्या करना चाहिए, इस मुसीबत से कैसे निकलना चाहिए। जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा के अनुसार ही हथेली में भी चिन्हों में परिवर्तन होता रहता है, रेखाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। और जब इस पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाए तो यह बताता है कि व्यक्ति को जल्दी खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने को मिल सकता है। ऐसे लोगों को समझदार जीवन साथी और केयर करने वाला पार्टनर मिलता है। वहीं अगर क्रॉस का निशान बहुत बड़ा हो तो यह बताता है कि व्यक्ति अत्यंत महत्वाकांक्षी है और ऐसे लोग बहुत ही डोमिनेटिंग स्वभाव वाले होते हैं। यदि यही क्रॉस का निशान किसी ऐसी रेखा पर स्थित हो जो सीधे हृदय रेखा से आ रही हो, और यदि इस रेखा को दूसरी रेखा काटे, तो इसका अर्थ यह है कि ऐसे लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी के हाथ में गुरु पर्वत पर स्क्वायर का निशान बन जाए तो यह सामाजिक मुद्दों में उस व्यक्ति की रक्षा करता है। इस निशान को अध्ययन और अध्यापन के कार्यों से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसे लोग अधिकांशतः अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाते हैं। ऐसे लोग सफलता पा लेने के बाद भी अपने जीवन में बहुत ही सज्जन और सुशील टाइप के रहते हैं। और यदि हथेली के बाहरी किनारे से ही निकलकर एक रेखा गुरु पर्वत कर कुछ इस प्रकार से घेर ले तो ये गुरु वलय बना देगी। इसे धार्मिक रेखा भी कहते हैं। ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के और उदार होते हैं। यह क्रोध में भले ही किसी को कुछ बुरा कह दें, लेकिन दिल से उनका अहित नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के अंदर दूसरों का दिमाग पढ़ने और मन की बात जान लेने की भी कला होती है। हर क्षेत्र में इनको सफलता मिलती है
और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर स्पष्ट रूप से स्टार का निशान दिख जाए तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में सर्वाधिक सफलता मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक से कुछ अच्छा होता है और उनका करियर ऊंचाइयां छूने लगता है। ऐसे जातकों को जीवन में कुछ ऊंचा मुकाम पाने में भी सफलता मिलती है, या फिर बाद में उन्हें ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो पहले से अपने जीवन में स्थापित है, मतलब कि पहले से ही अपने काम में इंडिपेंडेंट है, अच्छा उनका काम चल रहा है। हालांकि ऐसे लोगों में कई बार धैर्य की कमी भी देखने को मिलती है। वहीं अगर किसी के हाथ में गुरु पर्वत पर क्रॉस का निशान भी हो जाए और उसी के साथ ही सितारे का निशान भी हो जाए तो यह अधिक मुश्किल होता है। और यदि गुरु पर्वत पर तिल का निशान हो जाए तो गुरु पर्वत से जितने भी गुण हैं उनमें परेशानी आती है, जैसे कि विवाह में परेशानी आती है, किसी भी काम में उचित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती और कई बार समाज में भी मान सम्मान नहीं मिल पाता। गुरु पर्वत जैसे कि नेतृत्व करने की क्षमता को भी दर्शाता है। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है, मतलब कि कई लोग भी होते हैं ऐसे कि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता भी नहीं पाई जाती, या फिर लोग उनकी बातों को ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, मतलब कि उनसे ज्ञान लेना भी पसंद नहीं करते। गुरु पर्वत पर यदि मछली का निशान हो तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं के ज्ञान और बुद्धि के बल पर अपने जीवन में यश और नाम कमाते हैं। इनकी सफलता भी दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जाती है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत धनवान भी होते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में भी सुखी संपन्न होते हैं। अब यदि गुरु पर्वत पर त्रिभुज है तो व्यक्ति में कूटनीति के गुण आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी उन्नति और प्रगति के लिए बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति की महत्वाकांक्षा सीमाओं से परे चली जाती है। इससे व्यक्ति में अभिमान हो जाता है। इससे त्रिभुज का दोष भी पैदा हो जाता है। ज्योतिष में लेकिन वर्ग के निशान को शुभ माना गया है। और अगर इस पर्वत पर गोले का निशान बन जाए, वृत्त का निशान, तो वह अपने प्रयत्नों से उच्च पद को हासिल करने में सफल होता है। ऐसे लोगों को उनके जीवन साथी के परिवार से भी काफ़ी मदद मिलती है। गुरु पर्वत पर तारे का निशान व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाता है। वह उच्च पद को हासिल करता है और पूरी तरह से पारिवारिक और सामाजिक सरोकार की भावना से भी भरा होता है। अब यदि गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान हो तो जीवन में बड़ी सफलता और पहचान का संकेत करता है। ऐसा शख्स बहुत ही महत्वाकांक्षी और लीड करने वाला होता है, मतलब कि लीडरशिप नेतृत्व करने वाला होता है। ऐसा निशान प्राय उन लोगों के हाथ में होता है जिन्हें नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली हुई होती है। साथ ही गुरु पर्वत पर त्रिशूल का निशान व्यक्ति को भाग्यशाली भी बनाता है। और यदि गुरु पर्वत पर स्वास्तिक का निशान बन जाए तो यह भी बेहद शुभ होता है। ऐसे में व्यक्ति को प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मिलती है। जिसकी हथेली पर ये चिन्ह हो वो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो ये तो थे गुरु पर्वत पर पाए जाने वाले कुछ शुभ और अशुभ चिन्ह। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। जय श्री जगन्नाथ।